बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ये प्यारे से दो फ्लावर्स लेके आई हूँ। एक ही वीडियो में एक ही तरह से मैं आपको ये दोनों फ्लावर बनाना बताऊँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको यहाँ तक बनाना चाहें, चाहे आगे तक बनाना चाहें। ठीक है, बहुत ही प्यारा बनता है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप इसको बच्चियों की फ्रॉक्स में लगाएं, अपने कपड़ों पे लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, आपको बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। ठीक है, ये दो तरीके से फ्लावर्स हैं। बच्चियों के फ्रॉक्स में बहुत ही प्यारा लगता है। बीच में आप नग लगा लें, मोती लगा लें, कुछ भी लगा लें आप, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करें, ये प्यारे प्यारे फ्लावर्स बना के अपने सूटों को डिज़ाइन करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन क्लिक कर दें। तो फिर देखते हैं इसको किस तरीके से बनाती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे, और 7 चेन लेंगे, 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन लेने के बाद पहली वाली चेन में डाल के यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे और एक सर्कल सा बन जाएगा हमारे पास। देखिए ये सर्कल सा बन गया। अब चेन लेंगे, चेन लेने के बाद यहाँ पे 11 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 11 सिंगल क्रोशिया यानी 11 सिंगल क्रोशिया हम करेंगे। 1 2 3। अच्छा, सिंगल क्रोशिया में हम बल नहीं देते, ठीक है, ऐसे ही अंदर डालते हैं इस सर्कल के अंदर और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सिंगल क्रोशिया कर लिया हमने। अब जो पहले वाली एक चेन ली थी यहाँ पे नहीं डाल के सब स्टिच कर देंगे। जो फर्स्ट एक चेन ली थी इधर डाल के सब स्टिच कर देंगे। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। अब धागे को लपेटेंगे। देखें जिस तरीके से हम डबल क्रोशिया करते हैं उस तरीके से यहाँ पे लपेटेंगे और इसी जगह पे जहाँ पे सब स्टिच किया था उसी जगह पे डाल के 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 यहाँ पे डाल के इसी जगह पे दूसरा डबल क्रोशिया, ये देखें ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। सबसे पहले 3 चेन ली, उसके बाद उसी जगह पे डाल के 3 डबल क्रोशिया कर दिया। अब पहली चेन में डालेंगे, जो 3 चेन ली थी यहाँ पे डालेंगे, इस जगह पे डालेंगे और पॉपकॉर्न बनाएंगे। देखें जिस तरीके से यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न बनाया, हर एक में पॉपकॉर्न बनाएंगे, बीच में 3-3 चेन का गैप देंगे
अब ये देखें यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेके फिर से लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन में जो आपको अगली चेन नज़र आ रही है यहाँ पे 4 डबल क्रोशे करेंगे। एक ही जगह पे 4 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 और 4। उसी जगह पे मैंने 4 डबल क्रोशे किए एक ही चेन में। 4 डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे पहला जो डबल क्रोशे किया था उसमें डालेंगे उस जगह पे और इस यहाँ पे डाल के इसको निकाल देंगे और फिर 3 चेन ले लेंगे। ये हमारा पॉपकॉर्न बन गया। देखिए दूसरा पॉपकॉर्न बन गया। फिर से लपेटेंगे। अब ये अगली चेन में डालेंगे यहाँ पर। फिर से इसी तरीके से 4 डबल क्रोशे करेंगे, 1 लपेटा, पहली बार में 1 दफ़ा निकाला, दूसरी बार में 2 धागे और तीसरी बार में भी दो धागे निकाले, 2 डबल क्रोशे हो गए, 3 और 4 डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ से छोड़ देंगे। पहले वाला जो डबल क्रोशे उसमें डालेंगे और यहाँ से इसमें डाल के इस तरीके से निकाल के 3 चेन ले लेंगे, 1 2 और 3। सब चेन्स में इसी तरीके से करेंगे। देखें जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाया है सेम एज इट इज़ सब चेन्स में बनाएंगे पॉपकॉर्न्स। आखिरी पॉपकॉर्न बनाने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे। और धागे को कट करके सेकंड धागा ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ये सेकंड धागा ज्वाइन करेंगे। धागा चेंज करके लगा दिया है। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे और 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद नेक्स्ट पे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। जो आप गैप नज़र आ रहा है ना आपको यहाँ पर, फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, इस गैप में डाल के एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। ठीक है, फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद अगले गैप में डाल के एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये मेरा राउंड नंबर 3 है। सबसे पहले मैंने 7 चेन ली थी। 7 चेन लेने के बाद यहाँ पे एक सर्कल सा बना लिया था सब स्टिच के साथ। फिर एक चेन लेके 11 सिंगल क्रोशे इस सर्कल के अंदर किए थे। 11 सिंगल क्रोशे करने के बाद सब स्टिच किया था और फिर 3 चेन लेके पहला पॉपकॉर्न बनाया था। 3 चेन लेके आगे उसी जगह पे 3 डबल क्रोशे किए थे और फिर एक पॉपकॉर्न बनाया था। फिर 3 चेन ली थी, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉपकॉर्न बनाया था। नेक्स्ट पॉपकॉर्न 4 डबल क्रोशे किए थे और पॉपकॉर्न बनाया था। उसी तरीके से सारे पॉपकॉर्न बनाए थे। वो राउंड नंबर 3 था। पॉपकॉर्न का राउंड नंबर 3 था। अब ये मेरा पॉपकॉर्न का राउंड नंबर 2 था। अब ये मेरा राउंड नंबर 3 है। राउंड नंबर 3 में यहाँ पर मैंने 4 चेन ली, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे इस गैप में एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि आखिर में क्या करेंगे। आखिर में एक चेन लेंगे और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशे पहले किया था यहाँ पर डाल के एक डबल क्रोशे कर देंगे। ठीक है, इस जगह पे डाल के एक डबल क्रोशे कर देंगे। ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें जिस तरीके से यहाँ पर डबल क्रोशे किए, आप देखें इस हर एक गैप के अंदर 8 डबल क्रोशे किए हैं। देखें यहाँ पर 8 डबल क्रोशे किए हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो गैप है इसमें डालेंगे और 8 डबल क्रोशे कर देंगे। 1
2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशे कर दिए यहाँ पर मैंने। ठीक है, अब देखें 8 डबल क्रोशे करने के बाद नेक्स्ट जो गैप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट गैप में 8 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से ये हमारा फ्लावर बनता जाएगा। देखें 8 डबल क्रोशे कर लिए, नेक्स्ट जो गैप है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर उससे नेक्स्ट गैप में ये जो गैप 4 चेन का गैप दिया था यहाँ पे 8 डबल क्रोशे कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशे हो गए। अब जो नेक्स्ट गैप है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसी तरीके से सब जगह पे ये ऐसे ही काम करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो पेन, अब ये मेरा राउंड नंबर 4 है। राउंड नंबर 4 ये आप 8 डबल क्रोशे किया है, नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशे कर देंगे, फिर 8 डबल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर 8 डबल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे। अब आखिर में 8 डबल क्रोशे करने के बाद इस जगह पे यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे। यहाँ पर एक सब स्टिच कर देंगे। ठीक है, अब बैक पे एक और सब स्टिच करेंगे। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद देखें ये 8 डबल क्रोशे किए थे। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशे और इस तरफ से 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4। चौथे के बीच में डालना है यहाँ पर, ये गौर से देखिएगा। बीच में डाल के यहाँ पे हुक को इस तरीके से लेके जाके इस तरीके से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे जो एक सिंगल क्रोशे किया था इस जगह पे डाल के यहाँ पे पीछे से एक सिंगल क्रोशे कर देंगे इधर से। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद अब इसी तरीके से ये जो 8 डबल क्रोशे किए हैं यहाँ से 4 काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4। 4 के बीच में चौथे के बाद जो अगला वाला है उसके बीच में डाल के इस तरफ से भी 4 हैं, 1 2 3 4 और दूसरी तरफ से भी 4 हैं। यहाँ बीच में डाल के यहाँ से इस तरीके से किया और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे कर दिया। इसी तरीके से 4 चेन लेंगे, फिर से 1 2 3 4। 4 चेन लेके अब ये नेक्स्ट ये जो आपको यहाँ सिंगल क्रोशे आ गया, ये बैक से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे। सारा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये गैप्स बनते जा रहे हैं। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4।
4 चेन लेने के बाद ये जो 8 डबल क्रोशे हैं, 4 के बाद एक ये काउंटिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4। चौथे के बाद ये बीच में यहाँ पे डालेंगे और इस तरीके से करके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है इधर इस जगह पे एक सिंगल क्रोशे कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट पे 4 चेन ले लिए। 4 चेन लेने के बाद इस जगह पे इस चेन के यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे। सब स्टिच में सिंगल क्रोशे नहीं करते, सब स्टिच में उसी धागे को आगे ले जाते हैं। अब एक चेन लेंगे और यहाँ पे 7 डबल क्रोशे करेंगे इसी गैप के अंदर। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पर ये जो आपको ये कैप ये यहाँ पर जहाँ पर हमने इस जगह पे इसके बीच में जो सिंगल क्रोशे किया था, यहाँ पर इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर नेक्स्ट गैप में भी इसी तरीके से 7 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 डबल क्रोशे करने के बाद ये जो आपने यहाँ पर सिंगल क्रोशे किया था उसके ऊपर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे कर देंगे, इसके ऊपर गैप के अंदर नहीं, इस चेन में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अब इस गैप के अंदर 7 डबल क्रोशे करेंगे और ये जो चेन है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट पे यहाँ पर मैं सब स्टिच कर दूँगी, आखिर में सिंगल क्रोशे नहीं करेंगे, इस जगह पे डाल के एक सब स्टिच कर देंगे। अब बैक पे जाएंगे, बैक पे एक और सब स्टिच करेंगे। इस जगह पे डाल के एक और सब स्टिच करेंगे। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद अभी देखें 2 पत्तियों के बीच में जहाँ पर जो सिंगल क्रोशे किया था हमने, यहाँ पर इस जगह पर डाल के ये 2 पत्तियों के बीच में सिंगल क्रोशे किया था, यहीं पे डाल के एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब इन दो पत्तियों के बीच में ये जो सिंगल क्रोशे किया बैक से डाल के यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। यहाँ पे बैक पे काम करेंगे, इधर एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे डाल के देखिए इधर इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। पूरा राउंड इसी तरीके से करेंगे। लास्ट पे 5 चेन लेने के बाद इस जगह पे एक सब स्टिच कर देंगे।
और आप धागे को काट कर देंगे। सेकंड धागा ज्वाइन करेंगे वाइट कलर का, देखिए। इसको मैं कट कर दूंगी और यहाँ से इसको इस तरह से गिरा लगा लेंगे। अब न्यू धागा ज्वाइन करेंगे। न्यू धागा ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे इसकी, ठीक है। यहाँ से अब मैं पत्तियों का किनार बना रही हूँ। जिस तरीके से हम कमीज़ पे पाइपिंग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर मैं अब इसकी पाइपिंग करूँगी। क्रोशे से पाइपिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट ये जो पहली पत्ती है उसकी पहली जगह पे डालेंगे, फर्स्ट चेन में डालेंगे और इसमें डाल के निकाल लेंगे। ठीक है। अब एक चेन लेंगे, नेक्स्ट गैप पे यहाँ पे एक सब स्टिच कर देंगे। सब स्टिच करेंगे, सिंगल क्रोशे नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सब स्टिच में उसी धागे को आगे ले जाएंगे, फिर चेन लेंगे और यहाँ पर उससे नेक्स्ट गैप पे एक सब स्टिच करेंगे। हर गैप में चेन लेने के बाद एक एक सब स्टिच करेंगे, फिर चेन लेंगे और उससे नेक्स्ट गैप पे एक सब स्टिच कर देंगे, फिर चेन लेंगे, यहाँ पर एक सब स्टिच कर देंगे, चेन एंड सब स्टिच, अगेन चेन और यहाँ पर एक सब स्टिच कर देंगे, फिर चेन लेंगे, इधर एक सब स्टिच कर देंगे, फिर चेन और एक सब स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, अब पत्ती आखिर हमारी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट पत्ती के स्टार्ट में यहाँ पर हम अब चेन नहीं लेंगे, ठीक है। सिंपल हम सब स्टिच करेंगे। अब ये हमारी नेक्स्ट पत्ती स्टार्ट होगी। अब चेन लेंगे और यहाँ पे सब स्टिच करेंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हम नेक्स्ट पत्ती स्टार्ट करेंगे तो हम चेन नहीं लेंगे, सिंपल सब स्टिच कर देंगे और फिर आगे से वैसे ही एक चेन एंड सब स्टिच, फिर चेन एंड सब स्टिच, चेन एंड सब स्टिच। सारी पत्तियों में इसी तरीके से करेंगे। देखिए, अब ये पत्ती ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट पत्ती यहाँ पर अब मैं चेन नहीं दे रही, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सिंपल सब स्टिच करूँगी। अब यहाँ पे चेन लेके नेक्स्ट उसी तरीके से काम करेंगे। अब मैं पाइपिंग के लास्ट पे हूँ। लास्ट पे देखें, यहाँ पे सब स्टिच करेंगे, चेन में डाल के एक सब स्टिच करेंगे और फिर से लास्ट पे यहाँ पर एक सब स्टिच कर देंगे। अब धागे को कट नहीं करेंगे। अब जिस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग की है ना, इस सेकंड वाली जो हमने यहाँ पे पैटर्न्स बनाई है ना, इधर भी ऐसे ही पाइपिंग करेंगे। यहाँ पे देखें, पहली वाली चेन में इधर सब स्टिच कर देंगे, चेन लेंगे, यहाँ पे सब स्टिच, फिर चेन लेंगे, सब स्टिच कर देंगे,
इसी तरीके से जैसे यहाँ पे पेटल्स बना क्या पाइपिंग की है ना, सेम एज इट इज़ ऊपर भी यही काम करेंगे, एक चेन और सब स्टिच। फिर चेन एंड सब स्टिच, फिर चेन, यहाँ पे सब स्टिच, ठीक है, और उससे नेक्स्ट पे इधर सब स्टिच। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। देखें लास्ट पे एक सब स्टिच कर दिया, और इस तरीके से ये हर जगह पे एक चेन एक सब स्टिच। अब ये जो यहाँ पर हमने ये गैप्स हैं इनमें हम काम करेंगे। स्लिप नॉट लेंगे, अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, इस गैप में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया पहले करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और 4। 4 डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अगेन उसी जगह पे 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 4 डबल क्रोशिया उसी जगह पे करेंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर चेन लेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। हर गैप में इसी तरीके से करना है। देखिए नेक्स्ट पे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अगेन उसी जगह पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 4। 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। हर गैप में इसी तरीके से हमने काम करना है। ये लास्ट गैप है, इधर एक सिंगल क्रोशिया पहले करेंगे, फिर चेन लेंगे, डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 2 3। अगेन उसी जगह पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पर एक सब स्टिच कर देंगे।
अब धागे को कट कर देंगे। देखिए कितना प्यारा फ्लावर बन के तैयार हो गया। इसको पीछे हम छिपा लेंगे इस धागे को। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे पाइपिंग करें। देखिए मैंने ऐसे 2 फ्लावर बनाए हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा रखा है मैंने, और ये इसमें यहाँ पे पाइपिंग किया, वाइट कलर यहाँ से सारा काम किया। तो आपकी मर्ज़ी, या आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं तो ऐसे सिंपल रख लें। यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना लें, या आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी बनाना चाहें। ठीक है, मैंने दोनों तरह से आपको सिखा दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन क्लिक कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।